sum and we are working with exercise 10A-D1 updated 7th edition. It is basic geometry topic and this is question number 8 here. So question number 9 here. So what question number 9 says, given that AOB, this AOB and COD, these two are straight lines. So this is the given hint of the question and we have to find the value or the values of the unknown. If one unknown is there, then it would be value, otherwise values of the unknown angles. I'm going to write these letters again so that it can be, the diagram can be a little bit more clear to all of you. In each of the following figure, you have to calculate the value of the unknown. Over here the unknown is A. हमें A की value calculate करनी है and we will use this hint as well. What the hint is, AOB is a straight line. If AOB is a straight line, then sum of all the angles on this line will be equal to 180 degree. Will be equal to 180 degree. In the beginning you have to write all these descriptions so that you can do a detailed solution and you can have a good base for the further solution. So AOB is a straight line. इस पे जो angle हैं उसमें the first variable is A and the second angle is 30 degree and the third angle is 40 degree. ये इन तीनों का sum जो है वो किसके equal है, 180 degree के equal है. तो angles on AOB, angles on line AOB is equal to 180 degree. ये अब आपने इसी हिंट को रिफ्रेस कर दिया. अदरवाइज दिस वॉज ओके कि अगर आप इसको A + 30 + 40 लिख देते इज इक्वल टू 180 डिग्री तो दैट वॉज इवन ओके. तो A की वैल्यू निकालनी, यहाँ से 180 में से आपने 70 को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यू कम अप विद 110 डिग्री. तो ये हमारा A पार्ट हो गया जिसमें हमें कैलकुलेट करनी थी वैल्यू ऑफ A. नाउ द B पार्ट इज इवन वेरी मच इजी एंड द डायग्राम इज नॉट हियर, द प्रिंटेड वन. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट मैनुअली. और यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन्स बनी हुई हैं. दिस इज 7B हियर and this is 3B here and this is C degree here and this is mentioned like letter O and this is A and this is letter B, this is letter C and this is letter D. आप सब लोग ड्राइंग डायग्राम की ज़रूर किया करें, इससे आपको पता चल जाता है कहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम इसमें हिंट ये भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द हिंट कि ये भी स्ट्रेट लाइन है. इस पे सारे एंगल जो हैं COD पे, दिस COD, इस पे जो एंगल हैं ये वाली लाइन पे, तो अगर हम इसको अप साइड देखें तब भी इनका सम जो है वो क्या है, 180 डिग्री है. अगर हम इसको डाउन साइड देखें तब भी, और इसमें हमें B और C दोनों की वैल्यू यूज करनी है. अब हम पहला हिंट इसका ये कर लेते हैं, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इस पे ये बन गया आपके पास 180 डिग्री की नोटेशन बन गई या रोटेशन बन गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, 7B + 3B. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप सिर्फ इसको ही मेंशन कर सकते हो. जितना 180 डिग्री की रिफ्लेक्शन में आपके पास एंगल्स या अननोन आ रहे हैं आप उसको लिख लो. यानी यहाँ से हमने हिंट यूज किया एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन को हमने ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी. स्ट्रेट लाइन इज AOB और इसका सम जो है वो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AOB इज 180 डिग्री. यानी कि AOB पे जितने एंगल थे और वो कौन कौन से थे, 7B और 3B, उनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. यहाँ से 10B इक्वल आ गया 180 डिग्री के और B की वैल्यू इजीली आप 18 डिग्री यहाँ से 10 से डिवाइड करके निकाल लें. लेकिन इसमें अब आपके पास एक और वेरिएबल भी है C. O जो है वो ओरिजिन के तौर पे, ये एंगल की नोटेशन इस पे नहीं है, आई जस्ट रोट इट बाय चांस. तो ये अब इसका मैं दूसरा हिंट यूज कर रही हूँ. इसमें 2 वे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो वर्टिकली ऑपोजिट है ये दोनों एंगल, वो सेम हो गए. यानी कि 7B इज इक्वल टू C डिग्री. अब इसका सेकेंड पार्ट के लिए तो यहाँ से आपके पास 7B की वैल्यू है, B की वैल्यू है 18
आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, आपके पास C की वैल्यू डायरेक्ट आ गई. दिस इज द डायरेक्ट वे विच इंडिकेट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ से आ गई 126. दिस इज द first way to calculate this second part of the question, like this second variable of the question. तो इसका ये हो गया फर्स्ट वे. और दूसरा वे वही के एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन में जब आपको जिस साइड का एंगल कैलकुलेट करना है, आप उस साइड पे देखो कि 180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक बन रहा है. इस पे यहाँ से ये 180 डिग्री बन रहा है 3B, और इसमें C इन्वॉल्व है. तो इसमें हम दूसरा हिंट ये यूज कर सकते हैं 3B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सिंपली. और ये आपके पास आ गया सेकेंड वे. इसमें अभी आपने B की वैल्यू प्लेस करनी है, वो है आपके पास 18 डिग्री एंड प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. 18 से मल्टीप्लाई किया 3 को 54 आ गया. आप लोगों को ये सारे टेबल्स जो हैं वो यू मस्ट रिमेंबर 20 तक तो सारे बच्चों को टेबल आनी चाहिए for the convenience of your calculations, and you should not be dependent on the calculator for everything. So, although you can use it, but meanwhile आपकी mental calculation should be that much strong so that आप इसके solutions को खुद कर सकें. अब दोनों तरह से आपके पास वैल्यू भी सेम आ गई. यहाँ पे आपके पास आई है with the logic vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are इक्वल से आ गई है. और इसमें आपके पास एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जो एंगल आपने निकालना होता है आप उसके साथ उसकी रिफ्लेक्शन 180 के लिए चेक करें. और फिर देखिए ये आपको COD, दिस इज O हियर. ये जो मैंने इस साइड पे बनाया ना, ये एक्चुअली दिस इज इन द मिडल और इन द सेंटर, अराउंड द सेंटर. आपके पास COD की रिफ्लेक्शन है 180 डिग्री के लिए. तो दिस इज वेरी मच इजी. थैंक यू वेरी मच. डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल for more videos, and you can watch the other videos as well.